सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? दीपावली की छोटी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। कल बड़ी दीपावली, आज छोटी दीपावली। जगमगाएंगे आज दीप, आज भी लगाते हैं। बच्चे तो पटाखे छोड़ ही रहे हैं और मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, मिठाइयाँ लाई जा रही हैं, मिठाइयाँ बिकी जा रही हैं। सब लोग मस्ती में हैं, एक दूसरे के घर दे के आ रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। बाजार सजे हुए हैं सब, और बाजार में बहुत अच्छा है, बाजार बहुत अच्छे सजे हुए हैं, सुंदर सज रहे हैं। बाजार में जाइए जरा और आनंद लीजिए, घूम के भी आना जरूरी है। और मिठाई खाएं तो गर्म पानी जरूर पिए, वही ठीक करेगी। दीप जगमगाते रहें, सबके घर खुशियाँ लाते रहें, साथ हो सब अपने, बस यूं ही मुस्कुराते रहें। देखिए दीप जलाइए, दीपावली दीप जलाइए और जगमगाते रहिए खूब। और आशा है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दीपावली बड़े आनंद से मनाएंगे। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। अब करते हैं पूजा, पूजा कर लें, पूजा। पूजा हो गई है जी, और चलते हैं मंदिर और बाजार देख। ओहो, हाँ? ये पॉट है इसका पॉट है। शहर सज रहा है और गोल मार्केट में आए हैं। मैं तो सुबह ही आया हूँ, दर्शन करने जाता हूँ। बस सुंदरता के साथ सज रहा है, बहुत सुंदर सजा हुआ है। मार्केट सजा हुआ है, पहले नहीं सजा, आज सजा हुआ है। ये देखो, ये लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सजावट है। और देखो, जब यहाँ पे दुकानें लग जाएंगी, रात को देखना है, यहाँ पे लाइट होगी। एक गली ये जाती है, ये वहाँ पर कई देखे हैं। अब देखो कौन सा पसंद आता है। पॉट 350 रुपये का ये है, 550 का ये बता रहे हैं। अब ये कितने में देंगे? ये चंडी मैया की जय, जय माता की, जय माता की, जय माता की। प्रसादी बट रहा है। हैप्पी दिवाली। आज है रौनक। दीपावली महोत्सव, छोटी दीपावली। दर्शन बहुत बढ़िया हो गए माता रानी के। बाबा के दर्शन कीजिए, संकट मोचन हनुमान जी। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। गुरु जी प्रणाम। दर्शन करिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री लक्ष्मी जी छोटी दीपावली पे। जय हो, जय हो देवाय। ओम नमो भगवते।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और सब जगह दर्शन बहुत बढ़िया हो गए हैं। अब आ गए हम घर, मंदिर दर्शन करके शॉपिंग। जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आगे चलते हैं 11वें अध्याय की तरफ। तो सुनिए का रसपान करते हैं। 11वें अध्याय में एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गईं। तब गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए और सागर नमृत पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था, आप हमें यह बतलाएं। अब इस पर श्री शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देवरूप बनकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र ने के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए और उसने उसे बड़ा क्रोध आया। फिर अपने दसमा नामक दूत को बुलाकर गुरु को कहा हुआ यह वृतांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लेकर आओ। दसवां जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में इंद्र से कहा कि हे देवता धम, देवताओं में नीच, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया है? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जा, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य विध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा कि पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल में पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही उसने इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना को उतार दिया। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधियां लाकर मृतकों को जलाने लगे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसी चीज देते हैं? जलाने वाली औषधियां तो सब आपके पास ही हैं, फिर यह कैसे संभव हो रहा है? इस पर शुक्राचार्य ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी से द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जलाने की बात बताई। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। तब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए
और कहा कि युद्ध बंद कर दो। तुम लोग युद्ध को नहीं जीत, अब जलंधर से युद्ध को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधुसुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। बोल विष्णु भगवान की जय। अब यहाँ पर हमारा 11वां अध्याय संपूर्ण होता है। फिर हम आगे की कथा की तरफ लेकर चलेंगे। जय श्री कृष्ण, श्री राम। दीपावली पे सभी हम इकट्ठे हैं। ये सब इनकी, मेरी ये दुकान, ये इसकी दुकान, ये इनकी दुकान और ये सब है। और ये देखिए सजावट, देखिए सौरे में कैसी हो रही है। देखो ये गली है सामने, इसमें बहुत तगड़ी सजावट है। ये सजावट है, देखो ये दीपक भाई हैं। इन दीपक भाई का तो परिचय दिया जाएगा और ये तुम्हें बहुत सारी चीज़ें भी बताएंगे। मोटरसाइकिल के मास्टरमाइंड मैकेनिक हैं ये, मैकेनिक। और उसके बाद क्या होता है, होती है दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये सब कह रहे हैं और कमेंट में जय माता दी, जय श्री राम लिखे। ओह जय श्री राधे।